पक्षियों का होली त्योहार। हिंदू राज्य से हजारों मीलों दूर विशाखा नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी खुशी से जीने लगे। उसी जंगल में एक कबूतर भी रहती थी। वो कबूतर देखने में बहुत सफेद थी। उसे घमंड भी बहुत ज्यादा था। पर कबूतर सभी पक्षियों से उसकी सफेद रंग के बारे में बहुत घमंडी बातें कहती थी। देखो मेरे रंग को, क्या किसी को भी इतना सफेद रंग है? वो कौवे को देखो, कैसा है? ऐसे मजाक से हंसती है। इस प्रकार कबूतर हर रोज घमंडी बातें कहकर समय बिताने लगी। उसी जंगल में एक चिड़िया भी रहती थी। एक दिन चिड़िया कबूतर के पास जाकर उससे ऐसे बातें करने लगी। कबूतर, तू सोचती है कि तू ही इस जंगल में सबसे खूबसूरत है? ऐसे वो पूछती है। चिड़िया के पूछे प्रश्न से कबूतर इस प्रकार जवाब देने लगी। खूबसूरत सोचना क्या, देखने से पता नहीं चल रहा क्या? इस जंगल में मेरे पीछे बहुत सारे पक्षी पड़ रहे हैं, है कि नहीं बताओ चिड़िया? तब चिड़िया ने, हाँ मैं मानती हूँ, पर कल होली का त्योहार है ना, तो होली कहाँ मना रही हो? होली का त्योहार? वो भी मैं। वो रंग मेरे ऊपर गिरने से मेरे पंख खराब हो जाएंगे। फिर भी इस जंगल में मेरे ऊपर रंग डालने के लिए किसको हिम्मत है, बताओ? ऐसे बहुत घमंड से बात करती है। चिड़िया कबूतर के घमंड को देखकर उसे किसी भी तरह होली के त्योहार के दिन सभी पक्षियों से रंग डलाने के लिए बहुत सोचकर कबूतर से ऐसे कहने लगी। हाँ हाँ सच है, तेरे ऊपर रंग डालने की हिम्मत किसी को भी नहीं है। तो बाहर सभी पक्षी क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं? तब कबूतर बहुत उत्सुकता से, क्या कह रहे हैं चिड़िया? वो सब छोड़ो, मुझे क्यों ये सभी परेशानियाँ? अभी मैं बोलने से तुम्हारे बीच झगड़े हो जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं होगा, बताओ ना चिड़िया, वो क्या कह रहे हैं? तब चिड़िया कबूतर की उत्सुकता को देखकर ऐसे कहने लगी। और कुछ नहीं कबूतर, कह रहे थे तू होली के दिन बाहर नहीं आएगी और तू रंगों से डरती है। ऐसे कुछ उल्टी सीधी बातें बता देती है। तब कबूतर को गुस्सा आके, सब लोग ऐसे सोच रहे हैं तो देखना, कल त्योहार के दिन मैं इस जंगल पूरा घूमती रहूंगी। देखते हैं किसको हिम्मत है मेरे ऊपर रंग डालने के लिए। ऐसे कहती है। मुझे भी वही चाहिए। ऐसे मन में हंसती है चिड़िया। अगले दिन होली का त्योहार है। सभी पक्षी मिलकर रंगों की होली मनाने लगे। एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे। चिड़िया कबूतर के पास जाकर ऐसे कहने लगी। कबूतर, सभी पक्षी बाहर त्योहार मनाने से तू घर से बाहर क्यों नहीं आई? कबूतर के मन में डर रहने पर भी ऊपर से हिम्मत का नाटक करके, हाँ हाँ मैं अभी निकल रही हूँ, बस तू आई। तब चिड़िया हंस के, तो चलो ना, चलते हैं। चिड़िया और कबूतर मिलकर जंगल में जाते हैं। चिड़िया कबूतर को लेकर उसके दोस्तों के पास जाती है। वहाँ सभी पक्षी मिलकर होली मना रहे थे। वो चिड़िया को देखकर, क्या रे, इतनी देर से आई? वो तो बस यूं ही, बीच में मेरी दोस्त कबूतर से मिलकर आई। ये है मेरी दोस्त कबूतर। ऐसे चिड़िया कहकर सभी पक्षियों को कबूतर से परिचय कराती है। सभी पक्षी कबूतर को देखकर ऐसे बातें करने लगे। आहा, ये कबूतर तो बहुत सुंदर है। उसके पंख देखो कितने सफेद लग रहे हैं। इन पंखों पर रंग डालने से वो खराब हो जाएंगे। ऐसे बातें करने लगे। वो बातें सुनकर कबूतर बहुत खुश होती है। ये सब देखकर चिड़िया ने, ठीक है अब हम चलते हैं। ऐसे कहकर कबूतर को लेके जंगल के और अंदर जाने लगी। सभी पक्षी रंगों से खेल रहे थे, पर कबूतर के ऊपर थोड़ा भी रंग नहीं डालते। ऊपर से कबूतर को देखकर थोड़े पक्षी रंग डालना भी बंद कर देते हैं। ऐसे शाम तक घूमकर एक जगह बैठ जाते हैं। देखी ना चिड़िया, थोड़ी देर बाद होली भी खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे ऊपर रंग नहीं गिरा। ऐसे बहुत घमंड से कहने लगी। तब चिड़िया थोड़ा हंसती है। उसे देखकर कबूतर ने, क्यों ऐसे हंस रही हो? ऐसे पूछती है। तब एकदम से वहाँ बहुत सारे पक्षी आकर कबूतर के ऊपर रंग डालना शुरू करते हैं। ऐसे एकदम से रंग डालने पर कबूतर को आश्चर्य लगता है, पर थोड़ी देर के बाद देखने से कबूतर को भी होली खेलने की इच्छा होने पर वो भी दूसरे पक्षियों पर रंग डालने लगी।
बहुत देर बाद कबूतर थक के चिड़िया के पास आकर, थैंक यू सो मच चिड़िया। इतने दिनों से इतनी अच्छी रंगों की होली को मैंने नहीं मनाई। मुझे इस बात का बहुत दुख है। पर वो सभी पक्षी कैसे आए चिड़िया? मैं ही ये सब प्लान की। ऐसे उसका प्लान पूरा बताती है चिड़िया। एक जंगल में दो सौतेली चिड़िया बहनें रहते हैं। उनमें से सौतेली बहन सौतेली दीदी चिड़िया को बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर भी पिता की बात टाल ना सके और पिता के साथ उस सौतेली बहन चिड़िया से मिलके एक ही घोंसले में रहती है दीदी चिड़िया। एक दिन पिता चिड़िया ने, देखो बड़ी बेटी, वो तेरी बहन है, क्यों तू उससे इतना नफरत करती हो? उससे तुझे क्या कमी हुई बेटी, बताओ। ऊपर से वो तुझसे बहुत प्यार करती है। ऐसे बहन को तू बहुत प्यार से देखना है बेटी, तू उसे सगी बहन की तरह देखना। ऐसे बहुत प्यार से कहता है। तब वो कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे हुए थोड़े दिनों बाद पिता चिड़िया का देहांत हो जाता है। तब वो सौतेली दीदी सौतेली बहन से, देखो, इतने दिन मेरे पापा दुखी होंगे सोचकर मैं तुम्हें हमारे साथ रहने दी। अभी वो नहीं है। तुम्हें इस घर से और इस संपत्ति से कोई संबंध नहीं है। अब तू जा यहाँ से। तब बहन चिड़िया ने, दीदी, मैं कभी भी संपत्ति के बारे में नहीं सोची। मुझे तो पापा एक ही बात बोले दीदी कि हम दोनों उनके दो आंखें हैं। हम दोनों मिलके रहना ही उनकी इच्छा है दीदी। इसीलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हम मिलके रहेंगे दीदी। ऐसे उसके पिता की आखिरी ख्वाहिश के लिए बहुत मनाती है। तब सौतेली दीदी गुस्से से, देखो, तुझसे मिलके रहना मुझे पसंद नहीं है। तू एक हफ्ते में कोई रास्ता ढूंढ के यहाँ से चले जाने से वो तेरे लिए और मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे उसके कठिन निर्णय को बोल के चली जाती है। तब बहन चिड़िया ने, ये क्या, कितना मनाने पर भी दीदी नहीं मान रही। अगर दीदी को पसंद नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे बहन चिड़िया सोचकर जीने के लिए जंगल में काम ढूंढने लगी। ऐसे काम को ढूंढते ढूंढते एक हफ्ता हो जाता है। तब एक दिन दीदी चिड़िया बहन चिड़िया से, मैं तुम्हें एक हफ्ता पहले ही बोली कि जल्दी से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के मेरी जिंदगी से निकल जाने को, पर तू मेरी बात सीरियस से नहीं ली। अब तुझे और एक बार बोलना मुझसे नहीं होगा। तब बहन चिड़िया ने, दीदी, सच में मैं तुम्हारी बात के मुताबिक बाहर जाने को सोची। इसीलिए मैं काम के लिए बहुत ढूंढी, पर देखते देखते हफ्ता बीत गया। मुझे तो बस थोड़ा टाइम दो दीदी। कोई ना कोई काम या घर ढूंढ के चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। तुझे और एक क्षण भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। ऐसे बहुत जोरदार से उसकी सौतेली बहन को घर से बाहर भेज देती है। तो बिना किसी रास्ते के बहन चिड़िया बाहर आके उदास से बैठे रहते समय एक तोता वहाँ आकर, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी सौतेली बहनों के बारे में जानता हूँ। तुम दोनों बहनों से तुम्हारे पापा एक बात छुपा के रखे। वो ये है कि उनका मनपसंद एप्पल घर। अभी तुम तुम्हारे पापा के मनपसंद एप्पल घर में रह सकती हो। मेरे साथ आओ। ऐसे कह के चिड़िया को एप्पल घर ले जाती है। उस घर में सभी तरह के सुविधाएं, खाने के सामान सभी व्यवस्थित थे। तब तोते ने, तेरे पिता को इस दिन का पहले से ही डर था, इसीलिए शायद वो तेरे लिए ये एप्पल घर को बना के रखा। धन्यवाद चाचा, समय पर आप आके मेरी मदद किए। ऐसे कह के उस दिन से चिड़िया उसके एप्पल घर में रह के कोई छोटा सा व्यापार करके जीने लगी। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद उसकी सौतेली दीदी किसी पर भरोसा करके पूरा संपत्ति खोकर रोड पर आ जाती है। यह विषय बहन चिड़िया को पता चलता है। दीदी, जो हुआ सो हुआ। हमारे पापा की इच्छा हम दोनों मिलके एक साथ रहना है, इसीलिए शायद ऐसे हुआ होगा। आगे से हम अपने एप्पल घर में दोनों मिलके रहेंगे। ऐसे बहन चिड़िया कहती है। तब दीदी ने, सॉरी बहन, मैं बचपन से ही तुम्हारे ऊपर गुस्सा बढ़ा ली, लेकिन अभी नहीं है। आगे से हम दोनों साथ रहेंगे बहन, मुझे माफ करो। उसके बाद से दोनों सौतेली बहनें उनके एप्पल घर में रह के खुशी से रहने लगे।